गुड इवनिंग बच्चे। ये आरबीटी मिशन लर्निंग इंस्टीट्यूट है और मैं आपका अपना सर ठाकुर सर बोल रहा हूं। आज मैं आप लोगों को जो 2023, 2022 एंड 2021 में इस 3 इयर्स में नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मीन्स की करेंट चैप्टर का पूरे करंट से नीट में जितने भी क्वेश्चंस आने हैं लेटेस्ट 3 इयर्स के, उन सारे ही क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं एकदम स्टेप बाय स्टेप, और जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है मैं वो भी बताने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग ये आपका रिवीजन ये पर मैं लगातार 4 दिन दूंगा और सारा ही करंट के क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। तो आप लोग कीप ऑन वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरबीटी मिशन लर्निंग और आप इसका बेनिफिट उठाइए। मेरा एक मिशन है कि मैं एग्जाम के पहले पूरे फिजिक्स के जो आपका नीट में 36 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए मैं उसका सॉल्यूशन दे दूं। तो देखता हूं मैं कितना कर पाता हूं, मैं डेफिनेटली कर पाऊंगा, ये पूरा हमें अपने ऊपर में ट्रस्ट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए। देखिएगा यहाँ पे 2023 का ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 ये करंट का है, ये आया हुआ है 2023 नीट में, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। ये करंट का हम सारा ही क्वेश्चन आज करंट का ही आपको देंगे, तो ये सारे ही क्वेश्चन है हमारे करंट में। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 डिग्री सी इज 2 ओम। करें क्या कि द रेसिस्टेंस, जरा ध्यान दीजिएगा, ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 डिग्री सी इज 2 ओम, ये दे दिया गया है। एंड 6.8 ओम, एंड कर रहे हैं कि 6.8 ओम at 80 degree C. At 80 degree C, the temperature coefficient of resistance of the wire is, find करना है the temperature coefficient of resistance of the wire is, क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। देखो भाई ये तो बात पता चल गया कि टेम्परेचर और रेसिस्टेंस की बात है, तो फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं ना। देखिएगा मैं फॉर्मूला आपको बताऊं क्या होता है, सब लोग जानते हैं R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। भाई सुनिए, इसमें जो अल्फा है पहला पॉइंट, अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर को। अब इसमें क्या क्या गिवन है, करेगा कि 6.8 एट 80 डिग्री सी, ये जो R है, R का मान दिया हुआ है 6.8 ओम, ठीक है, इज इक्वल टू R0 मतलब होता है रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सी, वो दिया हुआ है 2 ओम, ये दिया हुआ है 2 ओम। यहां पर आप लिखेंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो गया, 80 माइनस 0 करेंगे तो 80 ही रह जाएगा। 2 से इधर डिवाइड कर दीजिएगा तो 3.4, इस 1 को इधर भेज दीजिए, -1 होल डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू अल्फा, ये कितना आ जाएगा जरा बता दीजिए हमें। ये आ जाएगा 2.4/8, मतलब इसको हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 10, मतलब 0.03 पर डिग्री सी, और ये आ गया हमारा आंसर। तो आपने क्या देखा, पहला चीज ये फॉर्मूला आपको याद रखना था, R इज इक्वल टू हो जाता है R0 1। भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, इस फॉर्मूला पे दिया क्वेश्चन, ये फॉर्मूला अगर याद है तो आपका काम। दूसरी बात, इसको कहते हैं हायर टेम्परेचर पे, मतलब फाइनल रेसिस्टेंस, और ये था रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सी। अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। डेल्टा थीटा मतलब राइजिंग टेम्परेचर, देखिए ना फाइनल टेम्परेचर है 80, इनिशियल टेम्परेचर था 0, 80 माइनस 0 करेंगे तो 80 आ जाएगा। बस सोल्व करके अल्फा का मान फाइंड कर दिए, ये हमारा आ गया आंसर। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर मैं आप देखिएगा मैं क्वेश्चन नंबर 2 देने वाला हूं आपको। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आपका नीट में 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, जरा देखिएगा, रेसिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रेसिस्टर, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, रेसिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रेसिस्टर इज
ये दिया हुआ है आपको 22000 प्लस माइनस 5% ओम। तो कह रहे हैं द कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी, कलर ऑफ द थर्ड बैंड इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? देखो भाई मैं आपको कलर कोड की बात बताता हूं। कार्बन के रेसिस्टेंस को जब आप देखोगे, ये जो कार्बन का रेसिस्टेंस होता है इसमें डिफरेंट कलर का रिंग बना होता है, ये तो आपको पता है। मान लीजिए एक रिंग यहां पे बना दिया है, एक रिंग यहां पे बना दिया है, एक रिंग यहां पे बना दिया है, एक रिंग यहां पे, ऐसे रिंग बना हुआ रहता है। अब इस रिंग का क्या क्या कलर हो सकता है देखिएगा, यहां पे कहते क्या, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब देखिए इसके लिए आप 0 नंबर देते हो, यह है ब्लैक, ब्राउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मल्टीप्लायर जो आएगा 10 to the power 0, 10 to the power 1 मतलब 10, 10 to the power 2 मतलब 100, 10 to the power 3 मतलब 1000। ये मल्टीप्लायर कहलाता है। 10 to the power 4 मतलब 10,000। तो इसी तरह से 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, ये अलग अलग देते जाएंगे। और पता है नम कलर क्या होता है, पहला होता है ब्लैक, ये है ब्लैक, सेकंड होता है ब्राउन, फिर हो जाता है रेड, बात को समझिए, फिर हो जाता है ऑरेंज। ये सब कलर को याद रखना होगा, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। चलिए ये आप समझ रहे हैं, वायलेट हो गया, ग्रे हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक है। अब आपको जो कलर दिया हुआ रेसिस्टेंस ये 2 दिया, 2 दिया मतलब 2 देखिए यहां पर रेड, तो ये हो गया रेड कलर, ठीक है भाई। इसके बाद में फिर से दिया 2, ये देखिए ये भी दिया है 2, तो फिर से 2 दिया तो मतलब फिर से ये भी जो है ये भी हो जाएगा रेड, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या है, देखिए पहला 2 डिजिट जो होता है ये दोनों कलर, तो थर्ड जो है ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर है यहां पर में 1000, 10 to the power 3, 10 to the power 3 ये आया, 10 to the power 3 आया, मतलब ये जो होगा ये क्या होगा, ORANGE, ऑरेंज। तो थर्ड बैंड इसको कहा गया, थर्ड बैंड। तो करे कलर ऑफ द थर्ड बैंड क्या होगा, तो ऑरेंज होगा, हमारा आंसर हो गया ऑरेंज। माने समझिए कि कार्बन रेसिस्टेंस पे कैसा क्वेश्चन दिया गया, समझने का प्रयास करो। डिफरेंट कह रहे क्या कि रेसिस्टेंस ये है इस कार्बन का, तो बताइए थर्ड बैंड का कलर क्या होगा। तो भाई पहला डिजिट हो जाता है ये कलर, तो 2 दिया तो 2 से हम कलर पकड़ लिए, 2 आता है रेड के लिए, इसका मतलब पहला बैंड का जो है कलर हो जाएगा रेड। फिर से आया 2 तो सेकंड बैंड फिर से 2 तो फिर से रेड हो जाएगा, देखिए हमने रेड लिख दिया। फिर उसके बाद में आया 1000, तो थर्ड वाला जो डिजिट होगा वो हमेशा बेटा मल्टीप्लायर होता है। देखिए ना 0 था तो 10 to the power 0, 1 है तो 10 to the power 1, तो 1000 है, यहां पर 1000 है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लायर 1000 मतलब ऑरेंज कलर, तो थर्ड बैंड का कलर हो जाएगा ऑरेंज। ऐसे हम लोग पकड़ते हैं बेटा। 5% से गोल्डन कलर इसके नीचे आता है, 5%, 10%, 20%, तो वो गोल्डन कलर के लिए होता है, लेकिन हमें थर्ड। तो इस तरह से हमने आपको ये दिया नीट का जो क्वेश्चन है 2023 का, तो ये भी आपको आया समझ में, बहुत ही अच्छा लगा हमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर में देख लेते हैं। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नीट का क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसलिए आप टेंशन ना लो, ठीक है। अभी आप देखोगे 2022 का क्वेश्चन दे रहा हूं, 2022 नीट का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, जरा समझिएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस इज, क्वेश्चन कर रहे हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द, ये तो हम लोग जानते हैं ना, यही था। ऑप्शन क्या 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 है आप देख लो, ऑप्शन में दिए हैं कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी। तो ऑब्वियस सी बात है रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टेंस हो जाएगा, कंडक्टेंस। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई कंडक्टेंस, तो आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं जाऊंगा, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये 2022 का फिर से क्वेश्चन है, ये भी आपका 2022 में दिया है ये क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं, एट ए टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज द टेम्परेचर
इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि रिमेन्स द सेम होगा? ये बात आपको यहां पे बता रहा है। करें क्या कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, भाई टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा? ये चीज यहां पे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। करें एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अरे भाई सुन, यहां पे मैं बता दे रहा हूं, एज फॉर मेटल के लिए रेसिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। उसके बाद फॉर सेमीकंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फॉर इंसुलेटर के लिए रेसिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो याद रखिए सिर्फ मेटल ही ऐसा है, मेटल में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। देख लीजिए, और आपको तीन ही मटेरियल आना। अरे भाई सॉलिड का तो तीन ही टाइप होता है, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा। तो तीन ही सॉलिड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फॉर मेटल, तो मेटल का भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर का भी घटता है, इंसुलेटर का भी घटता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो याद रखिए ये सब चीज को याद रखना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं जरा देख लीजिएगा, मैं बता दूं। ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन है। 2022 नीट 2022 का क्वेश्चन है। करेंगे कॉपर वायर ऑफ लेंथ। अरे भाई कॉपर वायर ऑफ लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर एंड रेडियस दिया है 1/100 पाई मीटर। ठीक है, इसके बाद करें हैज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस 10 ओम। ठीक है भाई, उसके बाद में द करंट डेंसिटी इन द वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा, करें क्या कि J इज इक्वल टू व्हाट फॉर या व्हेन। J का मतलब करंट डेंसिटी होता है, व्हेन E इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर। J का मान फाइंड करना। आप कैसे करेंगे सॉल्यूशन? देखिए, एक तो आपने देखा R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा है। अब ये दूसरा फॉर्मूला दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है जरा जान लीजिए। E इज इक्वल टू क्या होता है आप लोग जानते हो? J रो। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ कहलाता है। ये ओम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म, इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म या वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं इसको। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म याद रखना है। E इज इक्वल टू 0। तो भाई J फाइंड करना है। J तो J इज इक्वल टू क्या करिएगा आप? E बाय रो। तो हम देख रहे हैं कि यहां तो रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो एक बात हमको जरा आप बता दीजिए, R इज इक्वल टू तो रो L बाई A होता है। ये तो फॉर्मूला आप जानते हो। हम रो का मान क्या लिख सकते हैं? रो का मान अगर आप लिखोगे तो RA बाई L, तो E रहने दीजिए और रो का मान क्या लिखेंगे? RA और ऊपर चला जाएगा L। तो यहीं से हम लोग J निकाल लेंगे ना। J का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? E का वैल्यू आप इन्होंने दे के रखा है 10, तो 10। लेंथ कितना दिया हुआ है भाई? वो भी दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10 मीटर। अब R रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है 10 ओम, तो 10 ओम रख देंगे। एरिया के लिए पाई R स्क्वायर करना है। R स्क्वायर करो भाई, रेडियस ये रहा, R का स्क्वायर करोगे तो 1/100 पाई, मतलब ऊपर गया 100 पाई और फिर से हो जाएगा 100 पाई। ये गया। एक 10 आपका कट रहा है, 1 पाई आपका कट रहा है, तो ये कितना आएगा जरा बता दीजिए। 1 पाई जो बच गया तो 3.14 इंटू यहां पे 2 2 4 1 5 10 टू द पावर 5।
तो आंसर में आप देखिए 10 टू द पावर 5 ओम के ऑर्डर में दिया हुआ है और ये हो गया आंसर। तो आपको फॉर्मूला क्या क्या याद रखना था, E इज इक्वल टू 0 ओम्स लॉ होता है, इसका यूज करना था, रो एल बाई ए का यूज करना था। तो ये दो फॉर्मूला को याद रखिए, जो फॉर्मूले हैं उस पे आते ही हैं क्वेश्चन मेडिकल में। देखिए ना 2022 में लगातार 3 क्वेश्चन दे दिया है, वो 2022 में, ये 2022 में, ये भी 2022 में, 3 क्वेश्चन, और भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। भाई इस फॉर्मूले सबको आप लर्न कर लो, काम खत्म, और कुछ नहीं होना। चलिए ये 5 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको दिया। चलिए देखिएगा 6th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन करें क्या कि कॉलम को मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2021, नीट 2021 में। देखिएगा कॉलम 1 में यहां पर ए में इन्होंने लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बी में इन्होंने लिखा है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। सी में इन्होंने क्या लिखा है, रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड। और डी में इन्होंने क्या लिखा है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ये इन्होंने दिया है एबीसीडी। राइट हैंड साइड में इन्होंने ऐसे लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन ये है कॉलम 2, कॉलम 2। यहां पे m बाई एन ई स्क्वायर रो, m बाई एन ई स्क्वायर रो। सेकेंड ऑप्शन इन्होंने दिया NEVD, NEVD। थर्ड ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, थर्ड ऑप्शन EE बाई एम टाउ, EE टाउ बाई एम। और फिर फोर्थ ऑप्शन इन्होंने दिया है E बाई जे, E बाई जे। देखिए अभी आपको मैं बताऊं, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आप खुद ही अभी देखे हो कि E इज इक्वल टू हो जाता है 0। अब खुद ही से यहां से बताओ कि रो को हम लोग क्या लिखेंगे, E बाई जे। तो ये तो रो हो गया ना, रो मतलब हो जाता है कि आप उसमें रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। तो B के लिए तो फोर्थ ऑप्शन हो गया ना, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो यह है हमारा रेसिस्टिविटी। सेकंड में आपको क्या बताऊं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं जरा देख ले, वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at करते हैं। तो a ये हुआ एक्सेलरेशन, पता है E हो जाता है फोर्स, माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन E इंटू टाउ, ऐसे हो जाता है। तो हम यहां से E इंटू टाउ, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है, रिलैक्सेशन पीरियड हम कैसे, या फिर ये आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये देख लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, v इक्वल टू u का मान 0 पकड़ लेते हैं, at एक्सेलरेशन E बाय m हो जाता है एक्सेलरेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हुआ सेकंड। तो a का हो जाएगा, मैं यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, a के लिए हो जा रहा है थर्ड, और b के लिए हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, अभी आप एक बार देख लो, और इलेक्ट्रिकल ये दोनों हो गया। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम हम कहां से लाएंगे, क्या करेंगे जरा देख लो। और क्या है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी तो VD तो दिया हुआ है, ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा था, अभी फिर से लिख दे रहा हूं, I बाई ENA, यही ना बेटा, ये I बाई A जो है ना, इसी को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, I बाई A। तो इसका मतलब करंट डेंसिटी माने कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाता है ना, J डिवाइडेड बाई EN। तो VDEN जो लिखते हैं उसको कहते हैं J। तो ये हुआ J माने करंट डेंसिटी। तो D वाला जो ऑप्शन है उसके लिए हो जाएगा हमारा। तो मैंने, आप देख क्या रहे हो, बस फॉर्मूला पूछा है कि बच्चे को फॉर्मूला याद है कि नहीं। बेटा फॉर्मूला को याद कर ले। D वाला का ऑप्शन हो गया सेकंड, D का ऑप्शन हो गया सेकंड। तो बस एक ही तो बच रहा है, C बच रहा है, उधर 1 बच रहा है। तो C के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ये। कैसे हुआ मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। तो सीधी सी बात है कि C जो है उसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से हमने ऑप्शंस को मार्क कर लिया। तो क्या होगा, ऑप्शन आपको समझ में आ गया है रिलैक्सेशन टाइम। आप वहां से देख सकते हो कि क्या क्या होता है।
रिलैक्सेशन टाइम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले जा रहे हैं। आप कहेंगे कि सर ने बताया नहीं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो Vd इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही आएगा। देख लीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, I/ENA, ये तो सब लोग जानते हो। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आपने यहां भी देखा है, दिया हुआ है, क्या होता है, E/ma टाउ। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, समझ रहे हैं। रिलैक्सेशन टाइम हमको टाउ फाइंड करना है, इस दोनों को मिला करके। तो हम ऐसा करते हैं कि दिस इंप्लाई टाउ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये रहा हमारा टाउ। तो सबको इधर ई यहां पे हो जाएगा m, यहां पे हो जाएगा I डिवाइडेड बाई E स्क्वायर N E A। समझ में आ रहा है, इसको मैंने इधर भेजा, देखिए ना, E को मल्टीप्लाई करिए, E स्क्वायर हो गया N A E, हो गया, ऊपर में हो गया MI। अब आप एक काम करो, यही रिलैक्सेशन टाइम आपको फाइंड करना है। तो हमें एरिया को भी हटाना है, I/A रो को रखना है। तो चलिए, ऊपर में तो m रहा है, नीचे आ जाइए, E स्क्वायर N को भी रखना है, EA। अब इसको देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। तो अब आप एक बात बताओ, EA ये जो J होता है, I/A लिख देते हैं, मैं यहां पे कर दे रहा हूं। I/A जो है और E भी है, और आपको E को हटाना है, तो E इक्वल टू J रो लिख दे रहा हूं, J रो, और ऊपर जो I/A है तो वो भी हो गया J, तो J कट जाएगा, समझे। ये जो I/A है उसको हमने J लिख दिया, बात समझ में आ रहा है। I/A जो है ना, इसको हमने J लिख दिया, I/A को, और E को यहां से देख लीजिए ना, हमने E को J रो लिख दिया है, यह है J। तो J और J क्या हुआ बेटा, कट गया, तो रो बच गया, तो m/E स्क्वायर N रो। तो यही हो जाता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। तो वही ऑप्शन। तो आपको फॉर्मूला को, इसको इतना बार लिखो, इतना बार लिखो, इतना बार लिखो, ताकि आपको ये याद हो जाए, ये याद हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको दिया करंट पर में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, अब आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ये मैं सारा ही नीट का क्वेश्चन आज दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपको दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद द टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी माने रो विद, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी रो विद द टेम्परेचर फॉर कॉपर के लिए की करें कि क्या होगा। भाई देखिए, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पहले बता दूं कि फॉर मेटल ग्राफ कैसा होता है, बताइए। फॉर मेटल, कोई भी मेटल आप ले लो भाई, तो अगर आप इधर टेम्परेचर और इधर रो रखते हो, तो भाई उसका ग्राफ तो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। सेकंड में आप आ जाओ, फॉर सेमीकंडक्टर अगर देखोगे, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के लिए जो रो और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं है, लेकिन इट लुक्स लाइक दैट, ये ऐसा होता है। और तीन ही चीज को याद रखना है, मेटल को याद रखना है, सेमीकंडक्टर को याद रखना है, और तीसरा आता है फॉर सुपर कंडक्टर। फॉर सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के लिए जो आप रो और टी के बीच में ये गया, यहां तक तो रहता है 0, और फिर उसके बाद तो भाई याद रख लो ना, तीन ग्राफ को याद करने में क्या जा रहा है, तीनों में से कोई एक ऑप्शन देते हैं, और देखोगे 4 ऑप्शन में ये सब रहेंगे, पूछते मेटल के लिए क्या होगा, ये वाला ऑप्शन को टिक मारना है। आप देखो ना यहाँ पर जो ग्राफ देख कर क्या कि कॉपर के लिए क्या होगा, भाई ये सेमीकंडक्टर के लिए ये हुआ, कॉपर मेटल के लिए देख लो, ये दोनों कुछ है ही नहीं। तो आपको याद रखना है कि इस तरह का ये सब क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका, 2020 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन करंट में। तो हमने यहाँ पे आपको टेक्निक बताया कि मेटल के लिए रो और टी का बीच ग्राफ ऐसा होता है, इसको याद कर लेना। सेमीकंडक्टर के लिए ऐसा होता है, सुपर कंडक्टर के लिए ऐसा होता है। भाई ग्राफ को ही याद कर ले, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, बार बार लिख करके, देख करके प्रैक्टिस करते रहो। आप देखो, ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो मेडिकल में देता नहीं है, यही सब क्वेश्चन आता है। तो इन सब क्वेश्चंस को तो बेटा करना पड़ेगा, नहीं करने से होगा नहीं, है ना। चलिए अभी आप देखिएगा 2020 का क्वेश्चन फिर से आ रहा है, 8 नंबर पे मैं दे रहा हूं आपके लिए।
नीट 2020 का क्वेश्चन है। नीट 2020 में करें क्या कि द सॉलिड व्हिच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, द सॉलिड हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज। तो देखो सॉल्यूशन पहले आप समझ लो भाई, जो अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, अभी कुछ देर पहले दिखा था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। पहला बात ये हुआ। दूसरी बात आप ये समझ लो, फर्स्ट पॉइंट ये अल्फा को ही हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। दूसरी बात यूनिट ऑफ अल्फा क्या होता है आप जानते हो, पर डिग्री सी या पर केल्विन लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करो और रेसिस्टेंस अगर घट रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसका निगेटिव है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो इफ टेम्परेचर increases and resistance decreases, then alpha will be negative। बात को समझिए, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, लेकिन रेसिस्टेंस घट गया, डिक्रीज कर गया, इसका मतलब उस मटेरियल के लिए अल्फा जो है वो है नेगेटिव। तो ये किसके लिए पॉसिबल है? आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का भी रेसिस्टेंस घटता है और इंसुलेटर का भी रेसिस्टेंस घटता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देखो ना, करे कि ओनली इंसुलेटर क्यों, सेमीकंडक्टर भी तो होगा, ओनली इंसुलेटर क्यों होगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर ओनली, नो। थर्ड ऑप्शन क्या करें, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, यस यही ऑप्शन हमारा सही होगा। सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों के लिए अल्फा का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 और ये भी आपका आ रहा है नीट 2020 का। नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कर रहे हैं। द कलर कोड, फिर से देखिए, कलर कोड फॉर द रेसिस्टेंस इज गिवन बिलो। भाई देखो एक इस तरह का कार्बन रेसिस्टेंस बना दिया गया है डायग्राम में, ठीक है भाई, ये एक कार्बन का रेसिस्टेंस बना दिया गया है, यहां पे एक बैंड बनाया और यहां पर लिख दिया है येलो, फिर एक बैंड बनाया और यहां पे लिख रहा है वायलेट, फिर एक बैंड यहां पे बनाया और इसको लिख रहा है ब्राउन, और फिर यहां पे एक बैंड बनाया, इसको लिख रहा है गोल्ड। ये गोल्ड है। ये इस तरह से इन्होंने 4 कलर दिया है। अब क्या कर रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली आर, देखिए BBROY ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये याद है ना, इसके लिए 0, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सुन लीजिए, येलो के लिए 4, तो रेसिस्टेंस हो जाएगा 4, पहला कलर माने पहला डिजिट, फिर है वायलेट, सेकंड वायलेट, देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ये रहा वायलेट मतलब 7, तो 47। रेसिस्टेंस का पहला 2 कलर के लिए जो डिजिट आता है, देख रहे हैं वायलेट 7, वो तो हो गया इतना, इनटू थर्ड जो आता है वो होता है मल्टीप्लायर माने ब्राउन। तो मल्टीप्लायर हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 10 to the power 0 माने 1, इसको लिखते हैं हम लोग 10 to the power 1 माने 10, इसको हम लोग लिखते हैं 10 to the power 2 मतलब 100, इसको हम लोग लिखते हैं 10 to the power 3 मतलब 1000। तो भाई यहाँ पे ब्राउन दिया है तो ब्लैक ब्राउन, ब्राउन का मतलब 10, तो यहाँ पर भी सीधा 0 देकर के लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में प्लस माइनस गोल्ड के लिए 5% हो जाता है भाई, तो इतना ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस। समझ में आया कि हम लोग कैसे लिख लेते हैं रेसिस्टेंस को, कोई दिक्कत है? अगर इस तरह से आपको कलर कोड, पिछला क्वेश्चन में क्या देखे थे, इन्होंने ऐसा कुछ दिया था, कलर पूछा था, और अभी इन्होंने डायग्राम दे दिया और करेंगे रेसिस्टेंस कितना होगा। समझने का प्रयास करिए हम कैसे लिखते हैं भाई, ब्लैक ब्राउन रेड, ऐसे इसको याद रखना है ना। BBROY माने रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं। 0 से नंबर डिजिट स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो फर्स्ट 2 जो कलर होता है उसके लिए 2 डिजिट, येलो मतलब देखिए 4, उसके बाद है वायलेट, वायलेट मतलब 7, तो ये दोनों डिजिट हम लिख लेते हैं। इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर का मतलब 10 to the power 1 0, 10 to the power 1, तो ब्राउन था तो मल्टीप्लाई में है बेटा 10 to the power 1 मतलब 10, इसीलिए हमने एक साथ में कर दिया है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। चलिए देखिएगा, हमने आपको देना है 10th नंबर क्वेश्चन, और ये भी IIT ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 10 दे रहा हूं, ये भी आपका क्वेश्चन है नीट 2020 का, नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 करे क्या कि ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अरे भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया है चार्ज पार्टिकल का। ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 10 to the power -4, 7.5 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड देगा, और क्या देगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ जरा देख लीजिए, 3 × 10 to the power -10, 3 × 10 to the power -10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो कह क्या कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इतना वोल्ट पर मीटर हैज अ मोबिलिटी, तो मोबिलिटी फाइंड करना है। मोबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, कोई जानता है मोबिलिटी का फॉर्मूला, जल्दी बताइए। देखिए मैं आपको सॉल्यूशन में कुछ नहीं, देखिए आपने क्या नोटिस किया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देते बेटा, फॉर्मूला याद रखना है। आपको अगर मेडिकल करना है तो फॉर्मूला को बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, ताकि टू मेनी टाइम्स देखिए ताकि याद हो जाए। देखिएगा जो मोबाइलिटी होता है इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को, तब तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, दोनों के रेशियो को कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से मैंने यहां पर मैं आपको 10 क्वेश्चन दिया, ये नीट का लगातार आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट ये वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं, फिर मैं अभी इसके बाद में आपको 10 क्वेश्चन दूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूं और आप लोगों को पहले सेंड कर रहा हूं, ताकि आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बेटा, प्लीज हमारे इस चैनल को आप अपने सारे ही फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। क्योंकि मैं पूरे ही 36 इयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए नीट के, हर एक टॉपिक्स का, हर एक चैप्टर्स का मैं देने वाला हूं आपके साथ। आप आधे घंटे टाइम निकालेंगे, पता चलेगा 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपका रिवाइज हो गया। तो प्लीज इस ये प्रमोट, अगर लग रहा है कि हाँ ये चैनल अच्छा है और ठाकुर सर आपको अच्छा से समझा पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स को। अरे फ्री है, उनको भी बेनिफिट होगा ना, तो होने दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।